राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल भक्ति विद गीतिका में आपका स्वागत है। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पंचभीखू की कहानी सुनाऊंगी। तारा भोजन की कहानी। एक राजा की बाई तारा भोजन करती। सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते, भाई ये क्या हो रहा है? तो कहते, भाई राजा की बाई तारा भोजन कर रही है। ठठेरा बर्तन बना रहा है, सुनार तारे घड़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उनकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आ गया। दूत कहने लगे, तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो कहने लगी, मैं तो जब चलूंगी जब मेरे संग की सहेलियों को भी लेके जाओगे। वो बोले, अच्छा सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक भूखी तो मैं रही और मेरे साथ स्वर्ग सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगी, विमान भारी कैसे हो गया? तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया, इसे यही उतार दो। उसको वही उतार दिया। बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे, तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए? वो बोली, भगवान उसमें अभिमान आ गया था, सो वही उतार आए। भगवान बोले, उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे, एक 32 सीधे निकाले, एक बार लड्डू दे, एक बार 32 पत्तल दे। अगर 3 बार व्रत ना हो सकता तो एक बार व्रत करके तीनों चीजें दे। तब उसने ऐसे ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आ गया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसा दोष उसका उतारा, सभी का उतारना। कहते सुनते हुंकार भरते। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। धर्मराज की कहानी। एक राजा की बाई थी, धर्म करती पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम न लेती। धर्मराज बोले, आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जोखा तो मैं ही लूंगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आ गए। धर्मराज ने बुलाया है। बाई बोली, चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी, मैं तो राजा की बाई, मैं कैसे चलूंगी? धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी चप्पल जूते खड़ाऊ दी है तो याद कर ले। दिए तो है, बांदी के हाथ दिलवाए है। चप्पल जूते मिल गए। आगे चली तो कुत्ते भौंकने लगे। मैं कैसे चलूंगी? मुझे तो डर लगता है। धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी कुत्तों को रोटी दी है तो याद कर ले। दी तो है पर बांधी हाथ दिलवाई है। कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली तो गुप अंधेरा मिला। कहने लगी, मैं राजा की बाई हूं, अंधेरे में कैसे चलूंगी? कभी मंदिर शिवालय गंगा जमुना में जोत जगाई है तो याद कर ले। जलाई तो है पर बांधी हाथ जलवाई है। रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले, इसमें से चलना है। इसमें से कैसे चलूंगी? डूब जाऊंगी। दूत बोले, धर्मराज का तो यही रास्ता है। कभी गौ दान की हो, गौ सेवा की हो तो याद कर ले। करी तो है, बांधी हाथ करवाई है। गौ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहां जाकर कहने लगी, मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज ने 36 प्रकार का भोजन का थाल भर के दिया। हाथ मारे कुछ भी नहीं आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली, मुझे कैसा मखौल हो रहा है, दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता है। धर्मराज जी बोले, हमने तो सब कुछ दे दिया है, आगे तेरी करनी तेरे साथ। बोली, मेरी करनी में क्या कमी रह गई? गंगा नहाई जमुना नहाई, व्रत करे दान पुण्य करे। करा होगा, धर्मराज का तो नाम भी नहीं लिया। धर्मराज का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज क्या होता है। 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, इतना ही होवे है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सास आ गई और कोई बोली बाई आ गई।
ना किसी की दादी, ना किसी की माँ, ना किसी की सासू, ना किसी की बाई। मैं तो धर्मराज का करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करेगी? 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, बेटे ने सब कुछ ला दिया। बाई ने धर्मराज का व्रत कर दिया। धर्मराज का विमान आ गया, बाई को ले गया। उसको बैकुंठवास मिला। जैसे उसको बैकुंठवास मिला, सबको मिले। कहते सुनते हुंकार भरते, बोलो धर्मराज की जय। भक्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को राधे राधे।